Okay, continuing with our addition of our fractions. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने किया विद सेम डिनोमिनेटर्स, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स। ये हमने पहले वीडियो में कवर किया है। अब हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ fractions with different denominators। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रैक्शन है 3/10 प्लस 7/15, राइट। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 10 है डिनोमिनेटर, यहाँ पर 15 है डिनोमिनेटर। तो अब हमारे को इस केस में लेना पड़ेगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो कैसे करेंगे? LCM ऑफ 10 एंड 15। ठीक है, फेयर में कीजिए सब कुछ सो दैट सब कुछ यहीं पे सामने दिखे। हम कॉमन लॉन्ग डिवीजन मेथड से LCM ले रहे हैं। ये LCM में पहले कवर किया गया है। तो इसमें आप इस तरीके से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे है 10 और यहाँ पर है 15। तो अगर आप 10 को देखो, आप डिविजिबिलिटी रूल्स याद करो अपने, तो 10 आपका डिवाइड हो जाता है 2 से, 5 से और 10 खुद से। लेकिन 10 हम नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज 10 एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, और हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो हम या तो 2 से कर सकते हैं या 5 से कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो सिर्फ 10 डिविजिबल होगा, 15 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पर है 0 विच इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ की वंस प्लेस पर है 5, जो कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि वंस प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी है कि यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर्स, उनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, हम 5 से करते हैं। 5 2 is 10 एंड 5 3 is 15। अब हमारे पास 2 और 3 आ गए, जो कि भी प्राइम नंबर्स हैं और वो अपने अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। तो एक, हम इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। सेकंड, आप इसको अलग अलग भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप कर सकते हैं, पहले 2 कर लीजिए, 2 1 जा 2, 3 को एज इट इज़ नीचे लेकर आइए, फिर 3, तो यहाँ पर दोनों 1 1 हो गया। तो ये एक हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच रहती है कि हाँ ठीक है, जब तक 1 1 लास्ट में आ जाएगा तब हम अपना LCM को एंड कर देंगे। उससे एक स्टैंडर्डाइजेशन रहती है, हमें भी पता होता है कहाँ तक हमारे को फैक्टराइज करते रहना है। अब ये जो आपके आए हैं ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब आप लिखिए LCM ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। सो हमारा LCM निकला है 30। अब हमें करना क्या है? हमने लिया क्यों LCM? हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं और हम इनको ऐसे ऐड नहीं कर सकते। तो हम इसको डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, तो हमारे पास एक डिनोमिनेटर मिल गया 30 का। अब आप इंडिविजुअल फ्रैक्शंस लीजिए, जैसे 3/10। इसकी लाइन थोड़ी सी हम एक्सटेंड करेंगे, क्यों अभी पता चलेगा। अब हमारा LCM है 30, हमारा डिनोमिनेटर हमारे को 30 तक लेकर आना है। व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई टू 10 टू गेट 30? यहाँ हमने किया 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया। अब हम फ्रैक्शंस में सीखा है, जब हम डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कुछ करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो वो सेम नंबर होना चाहिए। तो इसीलिए हम 3 से भी यहाँ 3 ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, तो हमारा एक फ्रैक्शन आ गया 9/30। दूसरा फ्रैक्शन हमारा था 7/15। अगेन लाइन एक्सटेंड करिए मैंने। अगेन हमारे को डिनोमिनेटर क्या चाहिए? 30, क्योंकि हमारा LCM क्या है? 30।
तो 15 के टेबल में कब 30 आता है, यहीं से देखो, सब यहीं पर आपका सारे यहीं पे आंसर्स मिल जाएंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी। आप देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 है, 5 3 सा कितना हुआ 15। अब 15 में 2 मल्टीप्लाई किया ना तो क्या आया 30। तो यहीं पे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, कहीं कुछ इतना सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। अब जब आपने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग हम न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14। यहाँ आ गए हमारे दो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम है और जो इसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। सो अब आप ऐड कीजिए। पहले 3/10 लिखा था, उसकी जगह हम 9/30 लिख देंगे, प्लस 7/15 की जगह 14/30 लिख देंगे। कॉमन ले लीजिए, 30 को कॉमन लेंगे क्योंकि वो बेस है। अब न्यूमरेटर्स को हम बड़े आराम से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 14 + 9 होता है, 14 + 9 इज़ व्हाट, 15 16 17 18 19 20 21 22 23। सो 23 आ गया हमारा। तो ये हो गया 23/30। अब एज अ रूल हम क्या चेक करेंगे, क्या हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सेकंड चेक आप कीजिए कि क्या ये रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूस मतलब क्या ये किसी सेम टेबल में दोनों नंबर आते हैं जिससे हम इनको डिवाइड कर सकें, लोएस्ट फॉर्म में ला सकें। 23 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 30 दो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, लेकिन क्योंकि दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं, दे आर ऑलरेडी इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। सो वी कैन एंड आवर आंसर हियर ओनली। ये हो गई हमारी एडिशन। कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वी शैल टेक दिस टॉपिक अगेन।